नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और हम डिटेल में इस पेपर को डिस्कस करेंगे। एचपीजी का सेक्शन हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी कुछ पेपर हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में सेक्शन वाइज, जिसमें हमने हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और हिमाचल जीके के सेक्शन डिस्कस किए। तो वो सभी वीडियोज आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 111 से स्टार्ट करते हैं। ये एचपीजीके का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पूछा गया है, हरियाणा इज लोकेटेड इन विच डायरेक्शन ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के कौन सी दिशा में हरियाणा स्थित है। देखो, हरियाणा की बात करेंगे तो हरियाणा कौन सी दिशा में स्थित है, ये साउथ में स्थित है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब साउथ में स्थित है हरियाणा, तो मैप के अकॉर्डिंग ही बात कर लेते हैं कि कौन कौन से स्टेट जो है कहाँ कहाँ पर स्थित है। ये मैप देखिए आप, ये अपना हिमाचल है, ये हिमाचल है। अब यहाँ पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख का बाइफिकेशन हो गया, तो कुछ इस तरह से इसको कर लीजिएगा। बाकी इस मैप में आप ये देखिए हरियाणा कहाँ पर है। सबसे पहले हरियाणा देखिए, तो ये जो है ये हरियाणा है। तो ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ का पहले आपको पता होना चाहिए, होपफुली आपको पता ही होगा। तो ये हमने ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ बना दिया। तो ईस्ट में आप देखिए क्या है, यहाँ पर चाइना या फिर तिब्बत। अगर आप बात करेंगे कि पंजाब कहाँ पर स्थित है, तो पंजाब यहाँ पर स्थित है। तो पंजाब जो है वो वेस्ट में आता है, हरियाणा यहाँ पर साउथ में आ गया। अगर आप बात करेंगे उत्तराखंड कहाँ पर आता है, तो उत्तराखंड यहाँ पर आता है। तो उत्तराखंड एग्जैक्टली जो है वो ईस्ट और साउथ के बीच में है। तो ईस्ट और साउथ के बीच में कौन सा आता है, ये उत्तराखंड आता है। अभी जम्मू कश्मीर ये है, लद्दाख ये है, तो इसको भी आप डायरेक्शन के हिसाब से देख लीजिए। तो यहाँ से आपको डायरेक्शन का पता चल गया होगा। अगर नेपाल की बात करेंगे तो ये नेपाल है, भूटान की बात करेंगे तो ये भूटान है। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि कौन कौन से जो स्टेट्स हैं वो कहाँ कहाँ पर स्थित हैं हिमाचल के अकॉर्डिंग। अगर पूछते जाए आपसे, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 112। ये है, धौलाधार इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ हिमालयाज। धौलाधार जो है वो हिमालय के किस हिस्से में स्थित है। अच्छा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 112 का सही आंसर जो है वो होगा ऑप्शन सी। ये जो है लेसर हिमालय में पड़ता है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि पीर पंजाल जो है वो कौन सी दिशा में स्थित है, तो कौन से हिस्से में स्थित है, तो पीर पंजाल जो है ये भी लेसर हिमालय में ही पड़ता है। तो दो चीज़ें आप याद रखिएगा, पीर पंजाल और धौलाधार रेंज की। बाकी एक चीज़ आप कमेंट करके बता दीजिए, धौलाधार को अन्य किस नाम से जाना जाता है, मौलाक नाम से जाना जाता है या मेनाक नाम से जाना जाता है, ये आप कमेंट करके बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 113 है, द एरिया ऑफ हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हमीरपुर जिले का जो क्षेत्रफल है वो हिमाचल प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत कवर करता है। तो हमीरपुर करता है 2.01%। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। हमीरपुर का एरिया भी आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। तो हमीरपुर का एरिया है 1118 स्क्वायर किलोमीटर। अगर आप बात करें कि लाहौल स्पीति कितना करता है, तो लाहौल स्पीति 24.86% करता है। लाहौल स्पीति का एरिया कितना है, लाहौल स्पीति का एरिया है 13,841 स्क्वायर किलोमीटर। अच्छा, ये तो हो गया इन दो डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है उनके बारे में भी जान लेते हैं। हमीरपुर के बाद दूसरा नंबर कौन से डिस्ट्रिक्ट का आता है, दूसरा नंबर आता है बिलासपुर का। बिलासपुर कवर करता है 1167 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे हिमाचल का 2.10% कवर करता है। बिलासपुर के बाद नंबर आता है ऊना का। ऊना कवर करता है 1540 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे हिमाचल का 2.77% कवर करता है। ऊना के अलावा आप लोगों के लिए छोटा सा काम है कि आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं उन डिस्ट्रिक्ट्स का आप देख लीजिए। जो इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स थे हाईएस्ट में और लोएस्ट में, वो मैंने आपको बता दिए। अच्छा, एक क्वेश्चन और मैं आपको बता देता हूँ। सबसे हाईएस्ट है लाहौल स्पीति का 24.86%। लाहौल स्पीति के बाद दूसरा नंबर जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट का आता है, दूसरा नंबर आता है डिस्ट्रिक्ट चंबा का। डिस्ट्रिक्ट चंबा का एरिया कितना है, डिस्ट्रिक्ट चंबा का एरिया है 6522 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे हिमाचल का जो है वो 11.71% कवर करता है। और इसके बाद तीसरा नंबर आता है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर। डिस्ट्रिक्ट किन्नौर का एरिया है 6401 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे हिमाचल का 11.50% कवर करता है। तो कांगड़ा वांगड़ा में कंफ्यूज मत होइएगा, कांगड़ा का एरिया यहाँ पर नहीं आता है सेकंड नंबर पर। तो ये आप याद रखिएगा। लाहौल स्पीति के बाद चंबा, चंबा के बाद किन्नौर, हाईएस्ट लोएस्ट के तीन आप याद रखिए। अपना डिस्ट्रिक्ट आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, 114 है, विच डिस्ट्रिक्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ न्यू हिमाचल। तो कौन सा जिला नवीन हिमाचल का भाग नहीं है। देखो, न्यू हिमाचल और ओल्ड हिमाचल, इनके बारे में आपको जानकारी होगी थोड़ी बहुत, बट थोड़ी सी जानकारी मैं अभी आपको दे देता हूँ कि न्यू हिमाचल में इनमें से कौन सा आता है। देखो, क्वेश्चन नंबर 114 का जो है वो सही आंसर है बिलासपुर। सही आंसर है ऑप्शन डी, बिलासपुर इज नॉट अ पार्ट ऑफ न्यू हिमाचल। तो न्यू हिमाचल में आते हैं कांगड़ा हो गया, कुल्लू हो गया, लाहौल स्पीति हो गया, हमीरपुर हो गया, ऊना हो गया,
ये सभी न्यू हिमाचल में आते हैं। ओल्ड हिमाचल में आते हैं चंबा, शिमला, सिरमौर, बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी। तो ये सभी ओल्ड हिमाचल में आते हैं। तो ओल्ड हिमाचल के बारे में याद रखिए, न्यू हिमाचल के बारे में याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 115 देखिए, कराली लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो कराली लेक जो है वो हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है। ये क्वेश्चन हमने कल परसों भी अभी डिस्कस किया था। तो कराली लेक डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। उसके बाद मैंने डिस्ट्रिक्ट शिमला की लेक्स भी आपको बताई थी। यहाँ पर देख लीजिए पूरे हिमाचल की लेक्स हैं। शिमला डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर है, तो यहाँ पर चंद्रनाहन लेक है, तानू जुगल झील यहाँ पर है। तो ये आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, उहल इज अ ट्राइब्यूटरी ऑफ विच रिवर। उहल हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक है। तो उहल जो है वो किसकी सहायक है, उहल ब्यास की सहायक नदी है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अभी हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था उहल 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है उसको एग्जीक्यूट कौन सी एजेंसी कर रही है। तो इसकी एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 117, स्वांगला इज अ शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो स्वांगला हिमाचल प्रदेश के किस जिले की अनुसूचित जनजाति है। स्वांगला कौन से डिस्ट्रिक्ट है, तो होपफुली आपको पता ही होगा। 117 का ऑप्शन डी सही आंसर है, लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति की ये जनजाति है। एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ट्राइब से रिलेटेड, ये जो घीरथ कल्टीवेटिंग ट्राइब है, घीरथ जो है एक कृषक जनजाति है, ये कौन से जिले में पाई जाती है। तो घीरथ कल्टीवेटिंग ट्राइब जो है वो कहाँ पर पाई जाती है, ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पाई जाती है। तो इतना सा आपको एक घीरथ ट्राइब के बारे में पता होना चाहिए। कांगड़ा घाटी में ये पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 118 है, जानेखंग इज मोस्ट कॉमन एंड वाइडली प्रैक्टिस मैरिज टाइप अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश। जानेखंग जो है वो कौन से किन लोगों के बीच में प्रचलित है, कौन सी ट्राइब के बीच में प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 118 का ऑप्शन डी किन्नौर जो है वो सही आंसर है। किन्नौर में जो है ये जानेखंग प्रचलित है। अब यहाँ से हम थोड़ा सा मैरिज प्रैक्टिसेस के बारे में जान लेते हैं हिमाचल की जो है। यहाँ पर आप देखिए लाहौल्स के बीच में जो है वो कौन कौन सी, तो तिभांगस्टन और मोतेबियन ये अरेंज मैरिज टाइप है लाहौल के लोगों के बीच में। ख्वाची ब्याह ये अरेंज मैरिज टाइप है। कुंची ब्याह और कुनमैंगस्थान जो है ये अलॉटमेंट है, भागकर की जाने वाली शादी है। प्रोनाउंसिएशन आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। और खम्पास के बीच में है फख्तन, जात छो छे जो है डाइवोर्स का टाइप है खम्पास के बीच में। किन्नौर में कौन कौन से, जानेखंग जानेतंग ये अरेंज मैरिज का टाइप है। दम चालीसा, बेनांग, हचीशस ये लव मैरिज के टाइप है। और धारोश हो गया, दुबे हो गया, ये सभी जो है ये फोर्सेबल मैरिज है। स्पीति में जो है वो कांदम मैरिज का टाइप है। कुपचाचा और तसुतवाकची ये डाइवोर्स का टाइप है। तो ये आप बेसिक याद रखिए जो मैंने आपको बताया मैरिज के प्रैक्टिसेस के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है विच गॉडेस वॉज पैट्रन डाइटी ऑफ कुल्लू राजास। तो कौन सी देवी कुल्लू राजाओं की संरक्षक देवी थी। तो कौन सी थी आपको पता है। 119 का ऑप्शन सी हडिम्बा देवी जो है वो सही आंसर है। हडिम्बा देवी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 120 क्वेश्चन है, पझौता आंदोलन टुक प्लेस इन विच ईयर। ये जो पझौता आंदोलन था ये कौन से वर्ष हुआ था। तो पझौता आंदोलन 1942 में हुआ था। ऑप्शन सी 1942 सही आंसर है। तो यहाँ पर कुछ आंदोलन है, इनके ऊपर नजर डाल लीजिए। जैसे कि नालागढ़ आंदोलन 1877 में हुआ था। भागल विद्रोह 1905 में हुआ था। नोडरा कवार विद्रोह 1906 में हुआ था। कुनिहार किसान सभा या फिर कुनिहार किसान आंदोलन 1920 में हुआ था। चंबा सेवक संघ की स्थापना 1936 में की गई थी। धामी प्रेम प्रचारणी सभा की स्थापना 1937 में की गई थी। भागल प्रजामंडल 1938 में स्थापित किया गया। कुनिहार प्रजामंडल 1939 में स्थापित किया गया। और उसके बाद धांधरा आंदोलन 1930 में हुआ था। तो ये सभी आंदोलन आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 121 है, कुनिहार प्रिंसली स्टेट वॉज फाउंडेड बाय। ये जो कुनिहार प्रिंसली स्टेट था इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो इसकी स्थापना की गई थी राजा अभोज देव के द्वारा। ऑप्शन ए जो है क्वेश्चन नंबर 121 का सही आंसर है। अब कुनिहार प्रिंसली स्टेट के बारे में जानिए कि इसकी स्थापना तो अभोज देव ने की थी। ये कहाँ से आए थे, तो ये जम्मू से आए थे। ठीक है, जम्मू से ये आए थे। तो कुनिहार की राजधानी कहाँ पर थी, कुनिहार की राजधानी थी हाटकोटी में। हाटकोटी में इनकी राजधानी थी। और इनके अंतिम शासक कौन थे, तो राव हरदेव सिंह जो थे इनके अंतिम शासक थे। तो इतना सब आपको कुनिहार के बारे में इंपॉर्टेंट याद रखना है। 122 देखिए, हिमाचल प्रदेश केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1948 विद द मर्जर ऑफ हाउ मेनी प्रिंसली स्टेट्स। तो कितनी रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश 1948 में अस्तित्व में आया था। क्वेश्चन नंबर 122 का जो है वो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी 30 रियासतें जो है वो सही आंसर है। 30 रियासतों को मिलाकर हिमाचल जो था वो अस्तित्व में आया था। अगर 30 रियासतों की आप बात कर लें तो इनमें 26 शिमला हिल स्टेट्स थे और 4 पंजाबी पहाड़ी रियासतें थी।
इस तरह से जो था वो हिमाचल प्रदेश का क्या हुआ था, गठन हुआ था, हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया था। जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था तो उस समय हिमाचल प्रदेश में सिर्फ 4 जिले थे। ये 4 जिले कौन कौन से थे? ये थे सिरमौर था, मंडी था, चंबा था, महासू था। ये 4 जिले थे। और हिमाचल प्रदेश में जो था वो 24 तहसीलें थी और 2 उप तहसीलें उस टाइम हुआ करती थी। तो ये सब याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 123 क्वेश्चन यहाँ पर है। यहाँ पर पूछा गया है हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज लोकेटेड इन विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो ये जो हिप्पा है, जिसको हिप्पा कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर है? मैंने कई बार आपको बताया है। क्वेश्चन नंबर 123 का ऑप्शन है फेयरलॉन्स जो है वो सही आंसर है। फेयरलॉन्स में ये स्थित है हिप्पा। अब इस बिल्डिंग का नाम तो फेयरलॉन्स है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हिप्पा की स्थापना कब की गई थी? तो हिप्पा की स्थापना जो थी वो 1974 में की गई थी। ये जो हिमाचल लोक प्रशासन संस्थान था, इसके पहले जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे वी.के. शर्मा। इनका नाम आप याद रखिए, वी.के. शर्मा इसके पहले अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन देखिए 124 है द हिमाचल प्रदेश विधानसभा हैड हाउ मैनी मेंबर्स इन 1952 आपसे पूछा गया है। तो 1952 में जो था वो 36 सदस्य से, ऑप्शन ए से है वो सही आंसर। 36 मेंबर यहाँ पर थे। और 36 के बाद अगर बात करें कि 1954 में कितने थे, तो 1954 में बिलासपुर का विलय हिमाचल प्रदेश में हुआ था। तो बिलासपुर जब यहाँ पर शामिल हो गया था तो उसके बाद 41 सदस्य जो थे यहाँ पर हो गए थे। तो ये आप याद रखिएगा कि 41 सदस्य हो गए थे। और प्रेजेंट टाइम में कितने हैं ये आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बंदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बंदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कहाँ पर स्थित है? बंदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मंडी में स्थित है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। मंडी में स्थित है ये बंदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इससे पहले भी हमने जो था वो इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिस्कस की थी। पिछले कल हमने मंडी की एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिस्कस की थी, नारगू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो नारगू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर स्थित है? वो भी मंडी में ही स्थित है। और भी हिमाचल की इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मैंने कल आपको बता दी थी, तो एक बार फिर से रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। 126 देखिए स्टेट प्लानिंग बोर्ड इन हिमाचल प्रदेश इज हेडेड बाय। तो हिमाचल प्रदेश में राज्य योजना मंडल का प्रमुख कौन है? राज्य प्लानिंग बोर्ड यानी कि राज्य योजना मंडल का जो प्रमुख होता है हिमाचल प्रदेश में वो चीफ मिनिस्टर होते हैं। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। 127 देखिए अनीस विला इज आर लोकेटेड इन विच टाउन ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो अनीस विला जो है वो सलमान रश्दी का जो है वो रेजिडेंस रह चुका है, तो ये सोलन में स्थित है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 127 का। अगला देखिए 128 है मसरूर रॉक का टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये आपको पता है मसरूर रॉक का टेम्पल कहाँ पर स्थित है, ये ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। कांगड़ा में ये स्थित है। अच्छा अजंता किसको कहा जाता है हिमाचल का, और एलोरा किसको कहा जाता है? तो अजंता कहा जाता है ताबो मोनेस्ट्री को, और एलोरा जो है वो कहा जाता है मसरूर रॉक का टेम्पल को। ये तो कॉमन सी बात है। अगला क्वेश्चन 129 है हिमाचल प्रदेश सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग एक्ट वॉज एनेक्टेड इन विच ईयर। हिमाचल प्रदेश सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग एक्ट किस वर्ष में अधिनियमित हुआ? क्वेश्चन नंबर 129 का ऑप्शन बी सही आंसर है 1972। 1972 में जो था ये क्या हुआ था? अधिनियमित हुआ था। 130 देखिए द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज। हिमाचल प्रदेश के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? क्वेश्चन नंबर 130 का ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है एम.एस. हिम्मत सिंह। एम.एस. हिम्मत सिंह जी जो थे वो हिमाचल प्रदेश के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। एक ऐसा ही पोस्ट मैंने इंस्टाग्राम पर भी किया था पोस्ट इस तरह से, जहाँ पर हिमाचल प्रदेश की पहली बार जो पर्सनैलिटीज़ किसी पोस्ट पर रह चुकी हैं उनके नाम बताए थे। तो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पर आप हमें फॉलो कर लीजिए। बाकी पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर तो मेजर जनरल हिम्मत सिंह थे। पहले गवर्नर कौन थे? पहले गवर्नर थे श्री एस चक्रवर्ती। पहली महिला गवर्नर कौन थी? तो वो थी श्रीमती शीला कौर। अगर बात करें कि अभी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो है इसके पहले चेयरमैन कौन थे, तो इसके पहले चेयरमैन थे लेफ्टिनेंट जनरल के.एस. कटोच। ये जो एन.सी. मेहता ऑप्शन में दिया गया है ये हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ कमिश्नर थे। और ये भी आप याद रखिए हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ सेक्रेटरी कौन थे, तो वो थे के.एल. मेहता। के.एल. मेहता का नाम भी आप याद रखिए। तो ये सब इम्पोर्टेंट आपको यहाँ से याद होना चाहिए। तो ये हमने एक कंप्लीट क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया, जहाँ से भी डिटेल में हम बात कर सकते थे वहाँ पर हमने डिटेल से डिस्कस किया। So that's all for today. Thank you very much for watching and listening it very patiently.